पूछा, अभी आपने सबने संभाजी महाराज की और पिक्चर आई थी छावा, देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो देखना जरूर, क्योंकि आजकल के बच्चों को हीमैन पता है, आयरन मैन पता है, डोरेमोन पता है, रेसलर्स पता है, लेकिन किसी को रियल योद्धा नहीं पता। तो कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। एक आजकल की नई पीढ़ी ने मुझसे पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे और कितने बड़े योद्धा थे। तो मैंने कहा, जो 65 किलो की तलवार चलाता था उसका नाम यसाजी। जो 2000 मंगलों के साथ अकेले लड़ते रहता था उसका नाम बाजी। जो हाथ कटने पर भी सिंहगढ़ पे लड़ते रहा उसका नाम तानाजी। जो सिर्फ 700 मराठों को लेकर 30,000 मुगलों को भगाता रहा उसका नाम रामजी। जो सिर्फ 8 घंटे में घोड़ा दिल्ली से पूना तक लेके आया उसका नाम संताजी। जो शत्रु के छावनी में घुसकर सोने का मुकुट लेकर आया उसका नाम धनाजी। जो शत्रु के छावनी में रहकर जिंदगी भर जासूसी करके उनको उल्लू बनाता रहा उनका नाम बहिर जी। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर सैयद बंडा ने वार किया हुआ हाथ ऊपर उड़ा दिया उसका नाम जिवाजी। अफजल खान का सर जिसने काट कर लेके आया वो संभाजी कावजी। जिसने अकेले शेर को फाड़ दिया वो छत्रपति संभाजी महाराज। और जो इन सारे मराठों लेकर आगे बढ़ते रहे, स्वराज्य का तोरण बांधते रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। मौत डरती थी उसे देखकर। ये खुद मौत का दावा था। धरती को भी उस पे नाज था। ऐसा शेर छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा था। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये शूरवीर थे। जब हमने फिल्म देखी तो बहुत रोना आया एंड बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे कोई हिस्टोरिकल पार्ट बनते हैं। मैं शो कर रहा हूं शिव शक्ति नंदी के रोल में, रेगुलर टीवी पे आता हूं, आपने देखा होगा कलर्स में। ये शो करने के बाद इतना सुकून, शांति, लोगों के प्रति प्यार, अपने आप में एक सम्मान, अपने आप में सुकून मिलता है। और हर किसी से एक अच्छे लेवल पे हम बातें होती है। और जहां तक फिटनेस का सवाल है, बहुत मेहनत करता हूं। मेरी सुबह से शाम और रात कब होती पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको एक ही बोलना चाहूंगा कि अपने जिंदगी में से, अपने पूरे जीवन में से, पूरे दिन में से रोज एटलीस्ट आधा घंटा तो निकालना फिटनेस के लिए, क्योंकि वर्कआउट ही आपका मेडिसिन है। अब योगा करो, जुम्बा करो या जिम करो, वही आपका मेडिसिन है। सारे बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि आज मेहनत करोगे तो आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छे से कटते हुए जाएगी। आज का स्ट्रगल कल के लिए सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए सबको यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करो, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। अपने माता पिता हमें आज जो भी कुछ कहते हैं, कहीं ना कहीं हमें
बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज उनकी बातें भले बोरिंग लगे, लेकिन एक वक्त के बाद वही बातें अच्छी लगती है। और बस आप सब लोग इतने अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करने आए हो, और बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ पे देखकर। और जो आपने ये स्क्रीन लगाया, आपने मुझे मेरी यादें याद दिला दी। राइट फ्रॉम 2000 साल से लेके अभी तक जितने मैंने फिल्में की, मैंने सब इनको बताई थी और सब इन्होंने स्क्रीन पे बताई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आप बुलाया, इतना सम्मान दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो टीचर वर्ग होता है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी अच्छी शिक्षा देता है। क्योंकि कृष्ण कहते थे कौरव पांडव से, नधरी शस्त्र करी रणि में, नधरी शस्त्र करी रणि में, सांगे न गोष्ठी युक्ति चार। महाभारत में जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, उससे पहले दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए थे। तब कृष्ण ने कहा था कि एक जगह मैं रहूंगा और एक जगह मेरी सेना रहेगी। तो दुर्योधन ने सोचा अकेला कृष्ण क्या करेगा, उसकी सेना ही चाहिए मुझे। तो उसने सोचा कि सेना ले लूं, तो सेना ले लिया। युधिष्ठिर ने सोचा कि कृष्ण ही सब कुछ है, कि कृष्ण ने कहा था नधरी शस्त्र करी रणिमी सांगे न गोष्ठी युक्ति चार, अर्थात मैं शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ूंगा, लेकिन किस तरह खेलना है, किस तरह जीतना है, ये बताऊंगा। तो वैसे ही हमारे जितने भी शिक्षक हैं, माता पिता है, हमारे टीचर वर्ग है, वो यही बताते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, हम बताएंगे। हम पेपर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जिंदगी के खेल में हर किसी को अपना अपना स्ट्रगल देखना होता है और उस स्ट्रगल से आगे बढ़ना होता है। इसलिए जिंदगी में अपने माता पिता के साथ रहना, उनकी सेवा करना, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करता है सक्सेस उसके पास झक मार के आती है। लेकर आज तक उन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया, बहुत ही प्यार से बड़ा किया है। आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। मेरी माँ बहुत ओल्ड है और मैं हमेशा जब उसको मिलता हूं तो उसको हमेशा हंसाते रहता हूं। तो वो एक बात पे हमेशा बहुत हंसती है। आप सबको एक गाना पता होगा, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। तो जब भी मैं नहाने जाता हूं बाथरूम में, तो मैं वहां से जब बाहर निकलता हूं तो जानबूझ के मैं टॉवल में बाहर निकलता हूं मम्मी के सामने, और वो हेलन की तरह वो जो ऊपर उठाती है, वैसे मम्मी को मैं करके दिखाता हूं। तो मम्मी जान इतनी हंसती है कि देख क्या कर रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मम्मी जब हंसती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भगवान हंस रहा है। तो हमेशा किसी ना किसी तरह से अपने डैडी मम्मी को हंसाए करो, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिलता है, माता पिता वापस नहीं मिलते। और वो जब तक तुम्हारे साथ है, उनका हाथ पकड़ के चलो, उनको हंसाते रहो, उनके साथ खाना खाओ, उनको खाना खिलाओ। बीच में मम्मी डैडी के पास गया था, उनको मैंने डैडी का मॉलिश किया, पैर का हो, हाथ का हो, उनको इतना अच्छा लगा। डैडी के आंख में आंसू आ गए। बस मुझे इतना कहा, बेटा तुझे आशीर्वाद है, तू बहुत आगे जाएगा। और आज जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तुम सबका प्यार मोहब्बत जो मुझे मिल रही है, कहीं ना कहीं ये उनका ही आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ये ऐसा ही प्यार मोहब्बत आशीर्वाद बनाए रखना। आपने मुझे आप बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके थैंक यू सो मच। हर साल मुझे वक्त मिले तो मैं आपके फंक्शन में जरूर आना चाहूंगा। मिस यू ऑल, लव यू ऑल, हर हर महादेव। जोरदार जीवन में माता पिता के बराबर कोई नहीं, कभी उन्हें दुख ना पहुंचाना। आज का स्ट्रगल ही कल का सुकून है। थैंक यू सो मच सर।